नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। असेसमेंट ईयर 24-25 और बाद के सालों के लेकर जो टैक्स रिजीमे में टैक्स पेयर को कुछ कन्फ्यूजन है, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आपको ध्यान रखना है, उस पर आज आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला यह कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीमे है। तो ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में जो न्यू टैक्स रिजीम है 115 BAC के अंदर, ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीमे में को ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको इस बात को ITR फॉर्म में स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना होगा, पहला बात। दूसरा बात यह है कि जो ITR 1 और ITR 2 जो फाइलर हैं उसको या तो ओल्ड रिजिम या न्यू रिजिम ITR फॉर्म के अंदर चूज करना है। उसको अलग से फॉर्म 10IEA फाइल करने के लिए ज़रूरत नहीं है इस ऑल टैक्स रिजिम में आने के लिए, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, या फिर 25-26 और उसके बाद के सालों के लिए ऑप्ट आउट करने के लिए भी उसको ये फॉर्म 10IE फाइल करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ ITR 1 ITR 2 फाइलर के लिए ध्यान रखिएगा। ITR 3 और ITR 4 फाइलर के लिए इसको ऑल टैक्स रिजीम में को सेलेक्ट करने के लिए, असेसमेंट 24-25 के लिए उसको फॉर्म 10IEA फाइल करना जरूरी है। अगर वो ऑल टैक्स रिजीमे से ऑप्ट आउट मतलब बाहर निकलना चाहते हैं 25 असेसमेंट ईयर 25-26 या उसके बाद, तो वो 10IE अगेन फाइल करेंगे, जरूरी होगा। और एक बार अगर इस स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं, तो न्यू स्कीम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं, तो आप स्विच बैक जो है ऑल टैक्स रिजीमे में नहीं कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से करना है। तो इसका डेडलाइन क्या है, इसमें जो ऑल टैक्स रिजीम में आने का या इससे बाहर जाने का, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्ट इन या आउट होना ऑल टैक्स रिजीम का, तो इसको एक्सरसाइज करना है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो ये जो ड्यू डेट है इस तक आप ऑप्शन एक्सरसाइज, सपोज मान लीजिए आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक ऑफ है, जो न्यू स्कीम में आ गए हैं, इसका मतलब। तो ये ऑप्शन है 139 सबसेक्शन 1 का ड्यू डेट जो है रिटर्न फाइल करने का, वहीं तक ये डेडलाइन है। टैक्स रिबेट की जहाँ तक बात है, तो ऑल रिज्यूमे में टैक्स रिबेट जो है सेक्शन 87A का जो 12,500 है, और सब्जेक्ट टू जब टोटल इनकम आपका 5 लाख का है। न्यू रिज्यूमे में टैक्स रिबेट 87A के अंदर 25,000 है, सब्जेक्ट टू टोटल इनकम 7 लाख है। तो राइट रिजिम चूज करना, तो कब हम ये रिजिम में कौन सा रिजिम चूज करें, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको डिडक्शन है सेक्शन 80C और ओनली सेक्शन 80C और नो डिडक्शन और कोई अदर डिडक्शन नहीं है, तो आपके लिए न्यू रिजिम में जनरली मोर बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आपका डिडक्शन होम लोन का इंटरेस्ट का है, 80C 80D है, तो आपको ऑल रिजिम आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, एडवांटेजियस होगा। अच्छा, ये जो इम्पैक्ट को कैसे जाने, तो इसका प्रीवियस सिलेक्शन जो है असेसमेंट 23-24 को अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है रिजिम सिलेक्शन में असेसमेंट 24-25 में, तो असेसमेंट 24-25 से जो फर्स्ट ईयर होगा वो फाइलिंग फॉर्म 10IEA फॉर ऑप्टिंग इनटू द ऑल टैक्स रिजिम फॉर द ITR 3 और ITR 4 फाइलर का। कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन जो है आपका, तो रिलायबल कैलकुलेटर आप यूज कीजिए जिसको कंपेयर कर सके टैक्स लायबिलिटी अंडर ऑल एंड न्यू रिजिमे का। तो ये हेल्प करेगा आपको पोटेंशियल टैक्स सेविंग किस रिजिमे में स्पेसिफिकली आपको कितना है, और इससे आप कंपैरिजन बेटर कंपैरिजन कर पाएंगे।
तो ये था आपका कुछ की पॉइंट जो आपको आपके कन्फ्यूजन जो हैं इस साल में टैक्स रिजीमे में कौन सा टैक्स रिजीमे में रहें, किस में कौन सा आईटीआर सेलेक्ट करें और कौन से आईटीआर में ये स्पेसिफिक पॉइंट को ऑप्शन को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कोई अलग से फॉर्म फाइल करना है कि नहीं है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर कवर हुए हैं। धन्यवाद। आपका कोई भी फीडबैक रिस्पॉन्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।